अपडेट्स के लिए। तो जहां एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला आया है तो उससे पायलट खेमे को बड़ी राहत मिली है। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि फिलहाल बागियों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं चीन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री एक बात जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई हड़प नहीं सकता। जब कोई इतने विश्वास के साथ बात कहता है तो उसके पीछे कोई जरूर ठोस कारण होता है, और ये वजह हमको बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में मिली है। 2017 में जब डोकलाम विवाद खत्म हुआ तो उसके बाद मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से परमाणु युद्ध तक के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के इन 2 हेडलाइंस ने चीन में पैनिक का बटन दबा दिया है। चाइनीज मिलिट्री हाई कमांड में हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जितनी टेंशन दिख रही है, हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखती है। किस देश ने कैसे अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को कितना चेंज किया है, इस पर रिसर्च करती है। इस साइंटिफिक जर्नल के मुताबिक भारत चीन के बीच युद्ध न जल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर जंग की आग भड़की तो फिर परमाणु धमाका तक हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर की धमकी बात बात पर पाकिस्तान देता है, लेकिन BOAS के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पाकिस्तान की बजाय चीन पर शिफ्ट कर दी है। भारत 3 नए एटॉमिक हथियारों को तैयार कर रहा है। इसके अलावा 150 से 200 परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम इकट्ठा कर रखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलनी पड़ी। दरअसल डोकलाम के बाद सरकार को चीन पर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सौंपे गए, जिसमें जिक्र था कि चीन हमला करके भारतीय सरजमी पर कब्जा करना चाहता है, और जब भारतीय सेना अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेगी तो परमाणु हथियार तैनात कर दिए जाएंगे। लेकिन चीन ये भूल गया था कि हिंदुस्तान पहले से न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश है, यानी भारत आसमान से, जमीन से और समंदर के अंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम है। इंडिया के पास ऐसे हथियार हैं जो तीनों मोर्चों से किसी भी देश पर न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। LAC पर आपने सुखोई मिराज 2000 को उड़ान भरते हुए देखा होगा। जल्दी ही राफेल भी फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे। यह भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ एटॉमिक डिफेंस है। इंडिया आसमान में सुखोई, मिराज 2000, जगुआर और राफेल से परमाणु हमला कर सकता है, वहीं जमीन से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल सीरीज से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और समंदर के अंदर से K-15 और K-4 मिसाइल से एटॉमिक वॉर कर सकता है। पाकिस्तान छोटा देश है और वहां पर हमला करने के लिए ज्यादा दूरी की मिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है। दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 3782 किलोमीटर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो काफी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल मौजूद है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है, और अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है, और सबसे बड़ी अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। 5 मिसाइलों में सबसे शक्तिशाली है अग्नि 5। ये 5000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मिसाइल 17 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। ये 1.5 टन के परमाणु बम को लेकर लॉन्च की जा सकती है। भारत की अग्नि 5 टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस, सबसे अव्वल है। ये नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और हाईटेक इंजन से लैस है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अग्नि 6 की रेंज 11 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। यही वजह है कि अग्नि 5 का नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन के होश फाख्ता हो जाते हैं। भारत के पास 120 से 130 एटम बम है और चीन के पास 270 परमाणु बम है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है। चीन कहने के लिए इसी नियम का पालन करता है।
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी भी हालत में, युद्ध की किसी भी परिस्थितियों में एटम बम का इस्तेमाल पहले नहीं होगा जब तक कोई दूसरा न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं करता है। लेकिन चीन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर ही है। जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर ट्रेंड भारत को चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देता है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक ऐसी बात छापी है जिसने चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत 3 तरह के हथियार बना रहा है और ये जल्द तैयार हो सकते हैं। ये ऐसे वेपन होंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भारत के न्यूक्लियर वेपन और परमाणु युद्ध नीति की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। कई बार इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं। इस कमांड की स्थापना 2003 में की गई थी। इस कमांड के कमांडर अभी एयर मार्शल NJS ढिल्लों हैं। एटॉमिक हथियार को कब, कहां, कैसे भेजा जाएगा, कहां पर से किस स्ट्रेटजी के साथ परमाणु वार किया जाएगा, सब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड के अंदर में आता है। भारत ने इस कमांड के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इस कमांड की हर एक एक्टिविटी को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। ना गूगल करने से कुछ मिलेगा और ना ही इसका जिक्र कोई सेना का अधिकारी करेगा। आपने इंडिया की न्यूक्लियर पावर देखी, अब जरा आपको चीन की मिसाइल ताकत के बारे में बताते हैं, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए उसकी ताकत और कमजोरी दोनों ही डिटेल की जानकारी होनी चाहिए। चीन की डोंगफेंग 5 दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है, जिसका वजन 1,83,000 किलो है। इसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर है। इसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है चीन की यार्स मिसाइल का। इसका वजन करीब 49,000 किलो है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है, जो जमीन से लॉन्च हो सकती है। चीन की डोंगफेंग 31x31A मिसाइल रॉकेट से लॉन्च हो सकती है। 42,000 किलो वजन की यह मिसाइल 8 से 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चीन को लगता था कि वो भारत के किसी भी कोने पर मिसाइल से हमला कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ साल में भारत ने चीन को फोकस करते हुए अपनी युद्ध नीति पूरी तरह से बदल दी है, जिसके बाद से अब मुकाबला बराबरी का है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिसाइल पावर, हर एक मोर्चे पर भारत चीन के बराबर या उससे ज्यादा ताकत रखता है। पिछले 6 साल में जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाई है, उसने LAC में भारतीय सेना को बहुत मजबूती दी है। आज बीजिंग से लेकर चीन का हर एक बड़ा शहर भारतीय मिसाइल की रेंज में है। किसी भी जंग में जिस सेना के पास जितने ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी जीतने की उम्मीद होती है। और इस बार भारतीय सेना चीन की हिस्ट्री, जियोग्राफी सब बदलने के लिए तैयार है और बेकरार भी। कानपुर के संजीत हत्याकांड में पुलिस पर योगी सरकार